हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 1 लाया था, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन किसी चार्ज की वजह से कितने होंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा। यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन ड्यू टू अ चार्ज के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक होगा, आखिर वो क्या होगा मैं उसे बता देता हूँ भैया। टॉपिक्स क्या क्या हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसे हमें देखने हैं भैया। जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप। किसी क्लोज्ड लूप में किसी चार्ज की वजह से वर्क डन का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स लगाएंगे वर्क डन के ऊपर किसी चार्ज की वजह से, और उसके बाद एडवांस न्यूमेरिकल लगाएंगे किसी चार्ज की वजह से जो वर्क डन होते हैं। तो पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो शायद यहाँ पर हो दिक्कत, इसलिए मैं पिछली चीजें थोड़ा बहुत रिवाइज करता रहूंगा। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। खैर सब हमारे पास क्या भैया, हमारे पास है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल से पहले उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना जरूरी है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट पर ही पहले आता हूँ, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट पर ही पहले आते हैं। खैर यहाँ लिख लो जो कॉन्सेप्ट में बताने वाला था। क्या बताने वाला था देखो, यहाँ ऐसे बढ़िया से लिख लो, ठीक है। जो हम लोग देख लेते हैं कैसे वो कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। चलो भाई देख लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। देखो यहीं पे ये कहा गया पेज नंबर 3 पे आओ। देखो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट देखेंगे तब इसको हम लोग समझ पाएंगे बढ़िया से। देखो जो वर्क डन होता है, ठीक है, जो वर्क डन होता है, वर्क डन, ठीक। कहानी ये है कि वर्क डन टू मूव, वर्क डन टू मूव अ चार्ज। कॉन्सेप्ट पहले देख लो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज, कितना वर्क हुआ किसी चार्ज को मूव करने में। वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम, फिर ऐसे लिख लो वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन अ क्लोज्ड लूप। वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो, ठीक है। वो कितना होता है भाई, वो होता है अच्छा जीरो। यानी कि किसी भी चार्ज को मूव करने में किसी भी क्लोज लूप में जीरो होता है। आवाज आ रही है कि नहीं मेरी भाई? हेलो 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 हेलो। हाँ तो कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा कि किसी भी चार्ज को मूव करने में, ठीक है, किसी क्लोज लूप के अराउंड जो वर्क डन होता है वो कितना आता है। अगर किसी चार्ज को क्लोज लूप में मूव कराओगे तो वर्क डन जीरो आएगा। कैसे देखो मैं बताता हूँ, नोट कर लो। चलो आ जाओ भाई, पेज नंबर 7 पे आ जाओ। चलो भाई, तो यहाँ पर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो मैंने अभी बताया। कहने का मतलब कि मान लो, देखो कोई सेब वैसा है क्या? नहीं, चलो मैं ही बनाता हूँ ऐसा कोई सेब। मान लो जुम 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 जुम, मान लो हमारे पास चार्ज है, ठीक है। वो क्या करेगा, ये मान लो ये पाथ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मान लेते हैं हम एक क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे, ये देखो ये ऐसे हो गया या फिर ये ऐसे हो गया। तो हमने कहा भैया कि ये है ये हुआ हमारा ए पॉइंट, ठीक है, ये हुआ हमारा बी पॉइंट, ठीक। अब हमने कहा कि हमारे पास यहाँ एक खूबसूरत सा चार्ज है, ठीक है, प्लस यू। तो इस चार्ज को अगर हम मूव करें इस क्लोज लूप में, ठीक है, या फिर मान लो इस पाथ से मूव करें, ठीक है। मान लो हमने जो है इस पाथ से मूव किया, एक बार इस पाथ से, एक बार इस पाथ से, ठीक है। तो जब किसी चार्ज को हम किसी क्लोज लूप के अंदर किसी भी पाथ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम जाए, किसी क्लोज लूप के अराउंड किसी चार्ज को हम किसी क्लोज लूप के अराउंड किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे, तो जो टोटल वर्क डन आता है वो कितना आता है, जीरो आता है। यहाँ पर टोटल वर्क डन क्या होगा, हम चार्ज को ले जा रहे हैं ए से बी फिर बी से ए। क्लोज लूप तभी तो बनेगा जब ए से बी ले जाओगे चार्ज को फिर बी से ए ले आओगे। तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन अ क्लोज लूप कितना होगा, डब्ल्यू ए बी ए इक्वल्स टू, देख भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
जो वर्क डन लगा ए से बी पर जाने में उसको लिखोगे तो वर्क ए बी प्लस जो वर्क डन लगा बी से ए पे आने पे तो वो हो गया वर्क बी प्लस ए। तो इतना वर्क डन लगेगा, इतना वर्क डन लगेगा, टोटल वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम टू मूव अ चार्ज अराउंड अ क्लोज लूप। किसी क्लोज लूप के अराउंड जब चार्ज को मूव कराते हो, ठीक है, किसी क्लोज लूप के अराउंड जब चार्ज को हम मूव कराते हैं तो यही कहानी हमारी निकल करके आती है, ठीक है। क्या? वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन अ क्लोज लूप वाली कहानी में जो होता है यही ट्विस्ट हमारा आता है, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया होगा भाई? हाँ, अब ठीक है। तो हमने कहा, तो इस तरीके से हमने इतना सीख लिया, ठीक। अब ये हमने कहा जो नेट वर्क डन होता है वो कितना होना चाहिए, जो हमारा वर्क डन होना चाहिए, जो टोटल वर्क डन होता है टू मूव अ चार्ज अराउंड अ क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू जीरो, यही तो होना चाहिए। तो कैसे होगा जीरो? देखो भैया, सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो कंजर्वेटिव होती हैं। तो जब किसी चार्ज को हम क्लोज लूप में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं तो कुछ फोर्स वगैरह लगती होंगी, तो यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट करती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दिख रहा है क्या? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो होती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है। और अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब होगा कि उस फोर्स की वजह से जो वर्क होगा किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में, ठीक है, तो जब ए से बी पर जो वर्क डन लगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बी टू ए। मतलब जब हम किसी चार्ज को यहाँ कहाँ लिखो, जो वर्क डन होगा ए से बी पर ले जाने में वो अपोजिट, या फिर बोल सकते हो माइनस ऑफ वर्क डन बी टू ए, यही तो मतलब होगा। अगर पढ़े होगे तो इसको ध्यान रखना कि जब भी फोर्सेस कंजर्वेटिव हो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, चार्ज जहां पर है वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं कंजर्वेटिव फोर्स, और जब कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करती हैं तो वहां पर जो वर्क डन होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी वर्क डन to move a charge from A to B will be negative of work done to move a charge from B to A। कहने का मतलब कि जो वर्क डन लग रहा है A से B पे जाने पे वो निगेटिव होगा, किसका? वर्क डन टू मूव B टू A, ठीक है। ए से बी पर जाने में जो वर्क डन है वो माइनस ऑफ बी टू ए होगा जब चार्ज को मूव करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ये कहानी हमें पता चल गई। अब भैया वर्क डन ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ए बी है, तो इसका मतलब ये आपस में मर जाएंगी, और जब आपस में मर जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो इससे हम ये सीखे कि जब भी हम किसी चार्ज को किसी क्लोज लूप के अराउंड में मूव करते हैं तो वहां पर जो नेट वर्क डन होता है वो जीरो आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। भैया पाथ पे कोई चीज डिपेंड नहीं करेगी, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ। क्लोज लूप है तो चार्ज को जब किसी भी पाथ से ले जाओगे नेट वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। नोट करो भाई से 1 2 3 4, नोट करो नोट करो नोट करो भाई। हो गया 1 2 3 4, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है, हो गया भाई। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या कहानियां यहां पर बनेंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? पाथ वगैरह तो अभी इतना मत सोचो, इतना सोचो कि कोई क्लोज लूप है, क्लोज लूप में हम घूम रहे हैं, ठीक है। पाथ वगैरह मत सोचो, किसी क्लोज लूप की कहानी के लिए पढ़ो, ए से बी, ये तो मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, समझना क्या, ठीक है। हटा जाए तो यहाँ लिख लो, लिखना क्या है समझ तो गए, हटाया जाए, चलो हटा रहे हैं भैया। आ जाओ पेज नंबर कहाँ गए 2। हाँ कैसे लगाते बढ़िया, कैसे लगाओ, सुनना क्या? वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन अ क्लोज लूप इज जीरो। हटा दे इसे। ये मस्तानी मदहोश की जा, चल भाई
तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग देखेंगे। कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो कि प्लेस्ड है किसी पॉइंट ओ पर, जैसे कि फिगर बनाऊंगा अभी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है VA माइनस VO, जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VO, वह पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर शून्य बटा सन्नाटा है। तो भाई हम लोग अपने न्यूमेरिकल को यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपने न्यूमेरिकल को, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग उतारेंगे। और क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले उतार भाई उतार। यहाँ देखो ऐसे आओगे, ऐसे इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये देखो, ये इस तरीके से हम आ गए, ये हमारा हो गया वही लाइन, ठीक है। जुम जुम जुम। अब मान लो टिंग 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 टिंग, ये मान लो हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा मान लो, ये हमारा है बी पॉइंट, ठीक। और यहाँ पर हम जब आएंगे तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ओ पॉइंट, ठीक है। और जब हम यहाँ पे हमने कहा यहाँ पर हमारा है ए पॉइंट, ठीक है। फिर हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से, अरे यार ये सही हो गया, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इसको हमने मान लिया, इसको हमने माना, क्या माना, क्या माना, और ए माना है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे आर ए, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का है, और ये भी हमारा मान लो सेंटर है, ठीक है। अब सुनो, अब मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको क्या मान लोगे, ठीक है। ठीक, अब सही है, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, आरओ मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और सेंटर पॉइंट को चलो ये मान लो, सेंटर भी मत मानो, सेंटर को मान लो, सेंटर को मान लो क्यू है, ठीक। तो वही है कि हमें जो है सेंटर वगैरह दे दिया, तो इस तरीके से हमको जो है क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। हाँ, आर ए दे दिया हमको, ये आर ओ हो गया, और हमें, हाँ, तो अब हमें सॉल्व करना, तो अब हम इसको क्वेश्चन को जो है हम अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक। तो हाँ, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक। हमको कहा कि कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है, वो किसी ओ पॉइंट पर प्लेस्ड है, ठीक है। किसी ओ पॉइंट नहीं, पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, ओ नहीं क्यू, क्यू क्यू क्यू, हाँ। हमने कहा कि हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो किसी क्यू पॉइंट पर प्लेस्ड है, कोई एक प्लस क्यू जो है, ठीक है। अब जैसे कि फिगर में दिख रहा है, हमने कहा कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा VA माइनस VO, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा VO, और यहाँ वाला पोटेंशियल VO। तो हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस जो VA माइनस VO होगा इस कंडीशन में वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या फिर जीरो होगा, ठीक। यही तो पूछ रहा है। अभी एक बार इसे अपने से ट्राई करो और बताओ कैसे लगाओगे बढ़िया से, हैं। एक बार ट्राई व्राई करो, ठीक है। चलो लगाओ 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 लगाओ। देखो यार, पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, किसी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है, किसी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है KQ/R, जिसका साफ सा मतलब ये है, अरे यार क्यू पॉइंट मान लो कि कंफ्यूज हो गए तुम लोग, क्या बताया जाए। चलो लिख लो क्यू पॉइंट। हाँ, अब सुनो, अगर V इक्वल टू KQ/R है तो इसका सीधा सा मतलब है जो V होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, क्योंकि R नीचे है, ठीक है। हाँ, ठीक, ठीक है। तो KQ/R, तो भैया सीधा सा मतलब है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल कम हो जाएगी, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस घटेगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगी। तो भैया इसका सीधा सा मतलब है कि अगर देखना चाहोगे तो जब Q चार्ज को हम Q पॉइंट से O तक लाए, ठीक है,
तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब जो पोटेंशियल एट ओ होगा वो हो जाएगा बहुत कम, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। डिस्टेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल कम। डिस्टेंस कौन सी है? आर डिस्टेंस है, तो आर क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी जिस पॉइंट पे चार्ज है और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल पता कर रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, जो आर है वही तो है, तो इसका पोटेंशियल बहुत कम हो गया। लेकिन जब ए पॉइंट पर पोटेंशियल की बात होगी तो क्यू पॉइंट से इस प्लस क्यू चार्ज को ए पॉइंट पर ला रहे हैं, तो इसके मुकाबले तो डिस्टेंस कम ही है, और डिस्टेंस जब कम होती है तो पोटेंशियल ज़्यादा होती है। पोटेंशियल ज़्यादा क्योंकि डिस्टेंस जो है, पोटेंशियल ज़्यादा क्योंकि जो डिस्टेंस है जिसको हम क्या करें, आर ए डिस्टेंस, क्योंकि जो डिस्टेंस है आर ए वो बहुत कम है। इसका मतलब वी ए ज़्यादा है वी ओ से, सीधी सी तो बात है भाई, वी ए ज़्यादा है वी ओ से, वी ए ज़्यादा है वी ओ से, ठीक है। वी ए हमारा ज़्यादा है वी ओ से, तो हमारा जो वी ए है वो ज़्यादा हो जाएगा और वी ए हमारा ज़्यादा हो जाएगा और वी एट ओ कम हो जाएगा। इसका मतलब वी ए ज़्यादा है वी ओ कम है। ज़्यादा में से कम को घटाओगे तो पॉजिटिव ही तो पाओगे, 4 में से 3 घटाओगे तो एक ही तो पाओगे, कि माइनस एक पाओगे भैया, एक ही पाओगे। इसका मतलब जो वी ए माइनस वी ए होगा, जो वी ए माइनस वी ओ होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, जो हमारा वी ए माइनस वी ओ होगा भैया होगा पॉजिटिव। ये शाम मस्तानी मती हो उसकी जान, ठीक है। तो इस तरीके से वी ए माइनस वी ओ हमारा आ गया पॉजिटिव। समझ में आई गया? आओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। समझ में आ गया? वी ए माइनस वी ओ हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, सीधी बात है, ठीक। अच्छा भाई नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया क्या? इसको मैं और अच्छे से बता दूं भैया, देखो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, वी ए ज्यादा है वी ओ से, क्यों? क्योंकि आर ए जो है, क्योंकि आर ए जो है वो कम है आर ओ से, बस आर ओ, ठीक है। आर ए से कम है, आर ए कम है आर ओ से, तो इसका मतलब वी ए ज्यादा हो जाएगा वी ओ से, तो वी ए माइनस वी ओ क्या आएगा? बोल भाई पॉजिटिव, क्योंकि वी ओ बड़ा है वी ओ से। हटा दें, 1 2 3 4 पास करके नोट कर भाई, हो गया। हटाया जाए, चल भाई हटा दिया जाए, चलो हटा रहे हैं, मेरी परछाई हट जाए, चलो भैया हटाते हैं। अब हम लोग अपना एक बढ़िया सा और न्यूमेरिकल देख लेते हैं और देखते हैं आखिर यहाँ क्या कहानी बन रहा है। यहाँ क्या कह रहा, ये कह रहा है, बताओ, दिख ही नहीं रहा है सवाल, ऐसा लग रहा है, हैं? दिखा? दिख गया होगा, उम्मीदें हैं, ठीक है। ये पहला सवाल दिख रहा था कि नहीं? देखिएगा, चलो आओ एडवांस थोड़ा सा है सवाल, इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगी कहानियाँ, कैसे बनेंगी कहानियाँ। दिख रहा है सवाल? दिख रहा भाई? हाँ दिख रहा। चलो तो अब हमें देखना है जो वर्क डन है, जो हमारा वर्क डन है मूविंग अ चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल वाई। यानी कहना चाह रहा है कि जो वर्क डन होता है किसी चार्ज को मूव कराने में, ठीक है, वो जो वर्क डन होता है किसी चार्ज को मूव कराने में, जो वर्क डन होता है किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्यों नहीं डिपेंड करता उस पाथ पर जिस पाथ को चार्ज फॉलो किया। क्या रे भाई समझो, देखो मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इस तरीके से ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस तरीके से भैया इन्होंने हमारे पास दी
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन्होंने फिर कहा कि जो वर्क डन होगा इस क्या बोलते हैं, इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो किसी 2 पॉइंट में मान लो हम किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है। वॉइस क्लियर है कि नहीं? 1 2 3 4, हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। चलो देखो, मान लो हमारे पास यहां पर कोई एक जुम्बा जुम्बा जुम्बा, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास हमने 2 पॉइंट दे रखे, अच्छा, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, दो फिर यहाँ लिखो ऐसे, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। तो हमने कहा कि जो वर्क डन होगा इस चार्ज को मूव कराने में, मान लो एक बार हम ये पाथ फॉलो किए, एक बार हम ये पाथ फॉलो किए, एक बार हम ये पाथ फॉलो किए, ठीक है। देखो हमने कहा कि हम 3 रास्ते से गए किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम भैया जो है 3 रास्ते से गए। क्वेश्चन में दिख रहा है कि नहीं जी? दिख रहा है, हाँ। तो हमने कहा एक बार हम जो हमारा चार्ज है प्लस Q, ठीक है, हम इस चार्ज को A से B पर ले गए, इस पाथ से कचर कुछ, फिर एक बार हम इस पाथ से ले गए कचर कुछ, फिर एक बार हम इस पाथ से ले गए कचर कुछ। तो जब हम चार्ज को डिफरेंट पाथ से किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे ले गए, पॉइंट सेम है, A से B पर ही जा रहे हैं, लेकिन एक बार हम कहे कि चलो ऐसे चलो कचर, फिर एक बार ऐसे चलो, फिर एक बार ऐसे चलो, तीनों रास्तों से जाओगे जब तुम चार्ज को लेके, तो पाओगे ये कि जितने ही रास्ते से चले जाओ, अगर दोनों पॉइंट सिमिलर है, सेम 2 पॉइंट्स पे जा रहे हो, कभी इस पाथ से जा रहे हो, कभी इस पाथ से, कभी इस पाथ से, तो वहां पर जो हमारा वर्क डन होगा वो डिपेंड नहीं करेगा कि किस पाथ को फॉलो किया चार्ज। कहने का मतलब जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इस पाथ से गए, तब अगर वर्क डन 2 जूल है, तो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इस पाथ से जाओगे तब भी वर्क डन 2 जूल होगा, और जब इस पाथ से इस पाथ पे जाओगे, मतलब इस पाथ को फॉलो करके ए से बी पे जाओगे, तब भी वर्क डन 2 जूल होगा। समझ पा रहा है कि नहीं भाई? देखो कैसे, क्यों? देखो क्योंकि जो हम यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, ठीक है। वो फोर्सेस कैसी हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं भैया। यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अरे यार दिख भी पाएगा कि नहीं ये सब, जो हमारी यहाँ पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कैसी हैं? स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट यहाँ पर कर रही हैं, दिख ही नहीं रहा है जी, यही कर सकते हैं हम लोग। आओ फिर से लिखो थोड़ा दूरी से। देख भैया, यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो कौन सी हैं? बोल भाई जोर से। वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दिखा क्या यार, घटिया राइटिंग, खुद को पीटने का मन करता है कभी कभी। बाट देखो ऐसे लिखो यहाँ पर ही, हाँ। अब देखो यहाँ लिखो, जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, और जब भी फोर्स कंजर्वेटिव होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था ना, फोर्सेस यहाँ पर कैसी हैं? फोर्सेस यहाँ कंजर्वेटिव हैं, और जब कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर वर्क डन होता है तो वहां पर वर्क डन कितना होता है? मैंने बताया था, क्या बताया था बता भाई? मैंने कुछ सॉरी भाई, सॉरी, हे भगवान। हाँ तो हम लोग यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्क डन कुछ बताया था, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ वर्क डन बताया था,
और उस वर्क डन को हमने क्या बताया था, जो हमारा वर्क डन था, दिख ही नहीं रहा होगा, आओ अगले पेज में चलते हैं, हटाएं, आओ अगले पेज में, चलो जूम। तो यहाँ पर जो हमने वर्क डन जो बताया था, ठीक है, जो हमने यहाँ पर वर्क डन बताया था भैया, वो कितना होता है याद करो, बताया था ना वर्क डन कितना होता है किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, वो होता था इंटीग्रल एफ, क्या होता था बोल दे भाई, जो वर्क डन होती थी वो होती थी वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी आर, यानी कितने डिस्टेंस पे चार्ज है और कितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, यही होता था वर्क डन। ये तो मैंने डिराइव करा था फार्मूला। और हम लोग पोटेंशियल का फार्मूला जानते हैं, पोटेंशियल का फार्मूला होता है जुम 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 v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो जो पोटेंशियल होता है, यानी जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, जो चेंज इन पोटेंशियल होता है, वो वर्क डन बाई चार्ज होता है। क्या होता है, वो होता है वर्क डन बाई चार्ज। और जब फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक होती हैं, जब फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक होती हैं, जब फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव है। और जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन होता है, तो वहां पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। समझ आया कि नहीं भाई, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, चुपक चुपक, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, सेम होगी, सेम होगी इन क्या बोल सकते हो, इन एवरी पाथ, हर पाथ में, ठीक है, ठीक है, फॉर एवरी पाथ, चाहे जिस पाथ से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों उसी पॉइंट, किसी एक मतलब ए से बी पर ही जा रहे हो, तो किसी भी पॉइंट से जाओ, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो सेम होगी फॉर एवरी पाथ। समझ पा रहा है कि नहीं भाई, हर पाथ के लिए, ठीक है, हर पाथ के लिए जो पोटेंशियल होगी भैया वो सेम होगी, सेम होगी। और जब पोटेंशियल सेम क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कैसी होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और जब कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर वर्क डन होगा तो वहां पर पोटेंशियल सेम होगा, चाहे जिस पाथ से जाओ। अब यहां से कॉन्सेप्ट ये आया, यहां से एक कॉन्सेप्ट ये आया, और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है भैया, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, हाँ, तो भाई, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल डब्ल्यू बाई क्यू है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। अब यार भाई पोटेंशियल सेम है हर जगह, तो वर्क डन भी तो सेम हो जाएगी, क्योंकि W इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज तो स्पेसिफिक है, प्लस क्यू, क्यू जो मान लो। और जब पोटेंशियल हर जगह क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। और अगर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है, अगर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वर्क क्या हो रहा है, हाँ, तो इसका मतलब जो वर्क डन, या फिर W बोल रहा है वर्क डन बोल रहे, वो भी क्या होगी, सेम होगी फॉर एवरी पाथ। हर पाथ के लिए जो वर्क डन भी होगी वो अब सेम होगी। समझ में कि नहीं, हटा दिया जाए, 1 2 3 4 पॉज करके नोट, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर, शैतानी आत्मा दूर हट जा। चल भाई, हाँ, कचक कचक कचक। तो देखो भाई, हाँ, तो इसका मतलब हम चाहे इस पाथ से जाएं, चाहे इस पाथ से, चाहे इस पाथ से, जो हमारा वर्क डन होगा, चाहे पहली पाथ से जाओ तो उसको मान लो W1 है, पहली पाथ की वजह से जो वर्क डन है उसको मान लो W1, W है तुम्हारा नाम, W, W इधर आओ, तो ये हो गया W, मेरा घर का नाम W है, Y नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो W1 W2 W3 तीनों से ही पाथ से जब भाई जाओगे, हटाऊं, देखो, जब जैसे ही देखो, जैसे ही भाई तुम तीनों पाथ से जाओगे, यहां लिख लो, अरे ये कहोगे जी, हाँ, जैसे ही मान लो पहली पाथ से जाओगे तो W1 इक्वल टू क्या होगा, वही जो चार्ज है, मान लो Q चार्ज है, तो पोटेंशियल क्या होगा, मान लो डेल्टा V है। जब दूसरी पाथ से जाओगे, चार्ज तो सेम ही रखे हो, चार्ज में क्या अलग है, चाहे जिस पाथ से जाओ चार्ज तो सेम रखे हो, ये पहले 2 कूलम का बाद में 4 कूलम, नहीं,
2 कूलम है तो बाद में भी 2 कूलम का ही चार्ज लियो। हाँ, पोटेंशियल देखते, अब मैंने पोटेंशियल बताना, कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत जो पोटेंशियल होता है वो सेम रह जाता है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, डेल्टा भी ही रहेगा। और जब तीसरी पाथ से जाओगे वहां पर भी 400 सेम और पोटेंशियल भी सेम होता है हर जगह, तो इसका मतलब जो वर्क डन होता है वो चेंज नहीं होता। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी पाथ को फॉलो करके पहुंचो चार्ज को लेके, वर्क डन होगा सेम। यानी किसी भी पाथ से ले जाओगे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को, तो वहां पर पोटेंशियल सेम, वर्क डन सेम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर काम हो रहा है ये सब, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब पोटेंशियल हर रास्ते में जाते हुए सेम, और अगर पोटेंशियल हर रास्ते में सेम है तो वर्क डन भी सेम होगा। हटाया जाए, हटा दो। चल भाई, तो यहां पर आते हैं अपने इस कहानी पे, जुम जुम जुम। तो कहाँ चला आता है आदमी। हाँ, तो इस तरीके से हमने कहा जो वर्क डन होता है वो सेम इसीलिए होता है। तो उम्मीद है समझ में आई होगी। हट जाऊं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पर इस खूबसूरत से लेक्चर को ख़त्म करते हैं हम लोग। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे। जुम जुम जुम।